जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं अंकुर जोशी आपका अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए या मैसेज मिल जाए तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखिए, नवग्रहों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे बुध देव के बारे में कि बुध देव जो है वह किन किन चीज़ों के कारक होते हैं और कैसा उनका स्वभाव होता है। इसे हम 2 पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। यह जो है ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम ये समझेंगे कि बुध देव की शुभ स्थिति से हमें जीवन में कौन कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कैसा उनका जो है वो किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह जो है ये वाणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शांत एवं सौम्य प्रवृत्ति के ग्रह है। बुध देव के अधिदेवता एवं प्रतिनिधि देवता भगवान विष्णु है। इनकी जो महादशा होती है वह 17 वर्ष की होती है। बुध की विशेषता यह है कि यह दूसरे ग्रहों के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुरूप फल देते हैं। बुध देव का जो रंग होता है वह हरा रंग होता है, यानी कि इस पृथ्वी पर जितनी भी ग्रीनरी है, जितनी भी हरियाली है, उन सब पर बुध देव का आधिपत्य है। बुध देव जो है वह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं और बुध की जो है वह अपनी ही स्वयं की राशि यानी कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। बुध का रत्न जो है वह पन्ना होता है। बुध ग्रह को सौरमंडल का सबसे छोटा और चमकदार ग्रह माना जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है वो चंद्रमा और तारे से बताई गई है। यह अपनी स्थिति के हिसाब से यह ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे अधिक जो है नज़दीक रहता है। इसलिए बुध जो है वह कुंडली में या तो सूर्य के साथ युति में होते हैं या सूर्य से एक घर आगे या एक घर पहले इनकी स्थिति होती है। इस कारण बुध को जो है वह सूर्य का सहायक ग्रह भी कहा जाता है। बुध देव जो है यह मनुष्य की मेंटल कैपेसिटी को कंट्रोल करते हैं और जिन लोगों की भी कुंडली में बुध देव जो है यह प्रभावी होते हैं तो वे अपने प्रोफेशन में काफ़ी ऊंचा पद गेन करते हैं। बहुत उन्हें जो है उन्हें कहीं ना कहीं मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट में ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। देखिए, यह जो ग्रह है यह पृथ्वी तत्व का ग्रह है। यह हमारी बुद्धि का प्रतीक होने से हमें जो है बुद्धिमान बनाता है और कुंडली में जो है यह बुध देव जो है वह चौथे भाव के कारक होते हैं। मैं जो भी बातें आपको समझा रहा हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे नोट डाउन जरूर करें ताकि आप जब भी अपने नोट्स देखें तो आपको बिल्कुल कंठस्थ ये बातें हो जाए। देखिए, बुध देव जो है वह चंद्र देव को अपने शत्रु मानते हैं। बुध देव मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। बुध देव अपनी ही राशि यानी कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। बुध देव को जो है वह पुरुष वह नपुंसक जो है वह ग्रह माना गया है। देखिए, बुध देव को राजकुमार माना जाता है। ये हमेशा युवावस्था में और हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। कुंडली में बली होने पर व्यक्ति के जीवन में जो है यह बहुत ही विशेष लाभ जो है वह प्रदान करते हैं। इस ग्रह का जो पूजन है ये बुधवार को किया जाता है, यानी कि इसका संबंध जो है वह बुधवार से है और यह प्रथम पूजनीय गणपति जो गणेश भगवान है उनसे संबंधित है। देखिए, बुध ग्रह के प्रभाव वाला जो व्यक्ति होता है वह बहुत ही सुंदर, सुशील और बुद्धिमान होता है। ऐसा माना जाता है कि बुध यदि किसी की कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति बहुत ही सफल व्यापारी होता है। सबसे पहले एक बात को आप समझें कि व्यक्ति व्यापारी कैसे बनता है। व्यापार करने के लिए जो है वह सबसे पहले बुद्धि की आवश्यकता होती है और यदि किसी के पास यदि बुद्धि ही नहीं है तो वह भला कैसे सफल हो सकता है। यह मेरे नज़रिए में बहुत ही जो है वह महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि जब तक बुद्धि ही नहीं होगी तो यह संभव ही नहीं है कि किसी भी चीज़ में हमें सफलता मिले। और इसके साथ ही वाणी पर भी बुध देव का नियंत्रण होता है। अब आप ये देखिए कि जीवन जीने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है वह है वाणी और बुद्धि। यदि यह दोनों ही मतलब किसी को भी मिल जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल तो होगा ही। तो मित्रों, अब आप ही सोचिए कि बुध देव जो है यह मतलब कितने महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे जीवन में। बुध की खासियत यह है कि अपने साथी ग्रहों के गुण और स्वभाव को यह ग्रहण कर लेते हैं और उसी के अनुसार फल देते हैं और समय के हिसाब से खुद को डाल लेने की क्षमता के जो धनी होते हैं बुध देव। ज्योतिष में जो है इन्हें व्यावसायिक बुद्धि और खर्च करने की आदत, बोलने की कला, रूप और त्वचा का निखार, व्यापार करने के लिए दी जाने वाली शिक्षा, जो भी व्यापार मतलब बिजनेस एजुकेशन जो होती है
वो उनका जो संबंध होता है वो भी बुध देव से होता है, इनके प्रतिनिधि है। और बुध देव की ताकत को नापने के लिए हमें कुंडली में यह देखना जरूरी होता है कि बुध अकेला है या किसी और ग्रह के साथ है। साथ ही यह अच्छी राशि में होकर कहीं अस्त होकर तो नहीं बैठा है या किसी दोष से तो युक्त नहीं है। बुध देव यदि कुंडली में शुभ ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हैं तो वह शुभ फल देंगे, और यदि वह अशुभ ग्रहों के साथ में युति बनाकर बैठे हैं तो हमें यह जीवन में अशुभ परिणाम देंगे। इसका अर्थ यह है कि बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो वह उसके गुणों को अपना लेते हैं और उसी के अनुसार फल देते हैं। मित्रों, अकेला बुध यदि बलवान हो तो बृहस्पति जैसा हो जाता है। इसलिए जो बली बुध वाले जो लोग होते हैं, मतलब जिनकी कुंडली में बुध देव अच्छी स्थिति में होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्थिति में होते हैं, तो ऐसे लोग जो है अपनी आमदनी और खर्चों में हमेशा तालमेल बनाकर रखते हैं। और ये जो इनमें एक ख़ास बात होती है, जो मैनेजमेंट की बात होती है कि जैसे हमें किसी को पैसा उधार देना है या हमें किसी को मतलब पेमेंट देना है, तो इधर से लेके उधर दे देंगे, फिर वापस इसको ज़रूरत पड़ेगी तो इधर से लेके फिर से इधर दे देंगे। तो ये जो होशियारी होती है, ये जो इनकी चालाकी होती है, या इसे हम इनका मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, इनमें यह माहिर होते हैं। और इसके अलावा यदि बुध देव मतलब कमज़ोर स्थिति में यदि कुंडली में होते हैं या अस्त होते हैं या किसी दोष में आ रहे होते हैं, या ख़ास तौर से यदि शुक्र या चंद्र के साथ होते हैं, तो ऐसे लोगों को है यह उधार टालने में ही इनकी भलाई होती है, अन्यथा इनके ऊपर जो है वह कर्जा चढ़ जाता है। और मैं तो यह कहना चाहूँगा, जैसे क्रेडिट कार्ड जो है ऐसे लोगों को बहुत संभल कर यूज़ करना चाहिए, अन्यथा वो मतलब जल्दबाजी में या कोई भी शॉपिंग करने के चक्कर में यदि वो बहुत सारे पैसे यदि वो क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर लेंगे तो वह कर्ज में चले जाएंगे और उनका मेंटल पीस फिर इससे डिस्टर्ब होता है। देखिए, जिनका भी बुध देव कमज़ोर हो उन लोगों को धूप से ख़ास तौर से हमेशा बचना चाहिए। इन्हें जो है मुहासे जाइयाँ जो होती है और कीले सनबर्न की जो प्रॉब्लम होती है, स्किन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है या स्किन का ख़राब हो जाना, ऐसे लोगों के लिए यह बहुत ही आम बात होती है। ऐसे लोगों को अक्सर इन सब चीज़ों की समस्या होती रहती है। जिनकी कुंडली में बुध देव की स्थिति अच्छी होती है, ऐसे लोगों की जो जुबान है उस पर सरस्वती का वास होता है। ये अपनी बात को कुछ ऐसे अंदाज में पेश करते हैं कि सामने वाला इनकी जुबान और इनके पेश करने के तरीके का जो है वह कायल हो जाता है। चाहे वह कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हों, बायोडाटा दे रहे हों या सीवी कहीं भेज रहे हों, तो यह जो है यह हमेशा भीड़ से अलग ही दिखते हैं। स्पीच देना और इनके जो सेल बढ़ाने की जो ये ट्राई करते हैं, मतलब इनमें जो इनको टारगेट मिलते हैं, और किसी भी तरह का इन्हें प्रचार करना, मार्केटिंग करना या मॉडलिंग के क्षेत्र में जो है यह अपनी जो है यह अलग ही छाप छोड़ते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध देव जो है वो है बुद्धि, व्यापार, स्किन एवं धन का जो है वह ग्रह है। बुध देव की जो बुध जो है राशि चक्र में मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और देखा जाए तो बुध का सीधा संबंध जो है हमारी बुद्धि से है, यानी कि किसी भी काम को करने वाला कोई व्यक्ति मतलब किस बुद्धिमत्ता से किसी काम को अंजाम देता है, उसकी यह जो क्षमता है यह बुध देव से देखी जाती है। बुध देव हमारी जुबान, हमारा बर्ताव और हमारे दिमाग और खूबसूरती के कारक है। देखिए, कुंडली में बुध की स्थिति तय करती है कि आप कैसा बोलते हैं, आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसा रिएक्ट करते हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है और आपकी बुद्धि कैसी है। देखिए, बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा और ब्यूटी और जो है इनका जो संबंध होता है यह बुध देव से होता है। और कान, नाक, गला और संचार के जो भी साधन होते हैं उन सब का भी जो है वह बुध देव से संबंध होता है। बुध देव जो है, बुध देव की शुभ स्थिति कुंडली में यदि होती है तो बुध देव उस व्यक्ति की बुद्धि को तेज करता है, उसकी याददाश्त बढ़ाता है और उसका जो है दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बहुत शार्प माइंडेड ऐसे लोग होते हैं। और मैथमेटिक्स और फाइनेंशियल मामलों में यह जो है बुध देव ऐसे लोगों को कामयाबी जो दिलाता है यदि किसी की कुंडली में शुभ स्थिति में है तो। देखिए, जन्म कुंडली में बुध यदि
अपनी स्वयं की राशि में हो या मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो और और साथ ही वह शुभ दृष्टि से भी युक्त हो तो वह अच्छा फल देने वाला होता है। बुध की शुभता से जातक को जीवन में यश की प्राप्ति होती है और जातक की वाणी में जो है वह विशेष प्रभाव होता है। और ऐसे लोगों में जो है बुद्धि का स्तर जो है यह बहुत उच्च कोटि का होता है, बहुत हाई लेवल का होता है और ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट में होते हैं। अब हम बात करेंगे कि बुध जो है वो किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। सभी ग्रह के जो कारक उस ग्रह के प्रभावों को प्रदर्शित करने में सहायक होते हैं। देखिए 9 ग्रहों में से जब भी कोई ग्रह अपने प्रभाव देता है तो उसे समझने के लिए उसके कारकों पर जो है वह हमें उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। देखिए बुध देव जो है वह बुद्धि, क्लेवरनेस यानी चतुराई, वाणी, शिक्षा, मेस, राइटिंग और आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो है हमेशा आर्गुमेंट करते हैं। प्रिंटिंग से इनका संबंध होता है, ज्योतिष विज्ञान, डांस और ग्रीनरी यानी कि पृथ्वी पर जो भी हरियाली है उसका संबंध भी जो है वह बुध देव से ही होता है। और बिजनेस, यदि किसी की कुंडली में बुध देव बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोग जो है ये व्यापारी बनते हैं, बहुत सफल व्यापारी बनते हैं। और जो है मध्यस्थता कराने वाले जो होते हैं, मतलब किसी दो व्यक्तियों के बीच में यदि कोई मध्यस्थता मतलब करके उनका यदि काम बन रहा हो तो ऐसे लोग जो है वह ज़रूर करते हैं। मामा, देखिए मामा का बुध देव जो है उनका संबंध जो है हमारे मामा से होता है। यदि आप चाहते हैं कि बुध आपका अच्छी स्थिति में रहे तो आप अपने जो मामा का है उनका सम्मान करें। मित्र और संबंधी भी जो है इनका संबंध भी बुध देव से होता है। और गला, नाक, कान, फेफड़े, आवाज़, वाणी, बुद्धि, विद्या, मित्र, सुख और शिशु, ये जो कारक होते हैं वह बुध देव होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध जो है वह मजबूत स्थिति में होते हैं तो ऐसे लोग जो है वह काफ़ी समझदार होते हैं और ऐसे लोगों की रीजनिंग जो है यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और यह अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से रखने वाले होते हैं। देखिए बुध जो है, बुध को जो है बिजनेस और हेल्थ के लिए भी काफ़ी जो है वह शुभ माना जाता है। यदि कुंडली में किसी के में बुध यह बहुत अच्छी स्थिति में है तो वह बहुत अच्छा बिजनेसमैन होगा, उसकी हेल्थ जो है हेल्थ भी काफ़ी उसकी अच्छी रहेगी। और बुध देव जो है वह बुद्धि के साथ साथ जो है वह तेज दिमाग भी देता है। और बुध देव के जो शुभ फल जिसकी भी कुंडली में अगर बन रहे हैं, शुभ स्थिति बन रही है तो जो है ऐसे व्यक्ति जो है ये पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होते हैं, पढ़ने में होशियार होते हैं। और बुध यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो जो बहन होती है, बहन, मौसी, मामा और बुआ जो है उनसे जो है उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है यह सुंदर होते हैं, सुंदर होने के साथ साथ ज्ञानी और जो है चालाक होते हैं, क्लेवरनेस होते हैं। और सोच समझकर ऐसे व्यक्ति जो है तोल मोल कर हमेशा बोलते हैं और उनकी बातों का असर होता है, हमेशा लोग उनकी बात सुनते हैं। और ऐसा व्यक्ति यदि ईमानदारी यदि छोड़ देवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए कि यदि ऐसा व्यक्ति यदि जो है ये ईमानदारी छोड़ दे, यानी बुद्धि की कुंडली में यदि अच्छी स्थिति है और यदि ऐसा व्यक्ति यदि ईमानदारी नहीं रखे, बेईमानी करे तो बुध जो है अपने जो है पॉजिटिव जो है रिजल्ट्स है वह जीवन में नहीं देता है, फिर वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाता है। देखिए शुभ जो बुध होता है यानी कि शुभ स्थिति में यदि कुंडली में बुध है तो ऐसे व्यक्ति को जो है सूंघने की जो शक्ति है यह अच्छी होती है और व्यापार और नौकरी में किसी भी प्रकार की इन्हें जीवन में अड़चन नहीं आती, निरंतर जीवन में सफलता मिलती है। तो मित्रों, आज हमने ये समझने का प्रयास किया है कि जो बुध देव जो है वो किन किन चीज़ों के कारक होते हैं और उनके शुभ होने पर हमें क्या क्या जो है परिणाम प्राप्त होते हैं। हम बुध देव के अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में बात करेंगे कि बुध देव का संबंध किन किन व्यवसाय से है और बुध के अशुभ होने की स्थिति में हमें किस तरह के रिजल्ट जो है जीवन में प्राप्त होते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और यदि आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप इसे कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।